वेलकम टू माय चैनल लॉ स्टूडेंट। सो हमारा आज का टॉपिक है एंटिसिपेटरी बेल। सो आज एंटिसिपेटरी बेल पे कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं विद सम रेलिवेंट केस लॉज। आई वुड रेकमेंड कि आप वीडियो पॉज करके साथ साथ में अपने नोट्स भी नोट डाउन कर सकते हैं। एंड अगर आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन कुछ हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। सो एंटिसिपेटरी बेल में अगर हमें कोई एंटिसिपेशन है या हमें ऐसा फील हो रहा है कि हमें अरेस्ट किया जा सकता है ऑन एक्यूजेशन, मींस किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस का इल्ज़ाम हम पे लग सकता है किसी पर्सन पे, जिसके कारण उसे अरेस्ट किया जा सकता है, तो वो एंटिसिपेटरी बेल जो है वो अप्लाई कर सकता है। 41st लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें रेकमेंड किया गया था इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एंटिसिपेटरी बेल इन सेक्शन 438 CRPC। अब यही जो सेक्शन 438 है ये BNSS में सेक्शन 482 बन चुका है। सो 482 इन BNSS डील्स विद एंटिसिपेटरी बेल। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि अगर रीज़नेबल ग्राउंड्स हैं टू बिलीव कि इंडिविजुअल एब्सकॉन्ड नहीं करेगा, भागेगा नहीं, और जो उसे लिबर्टी दी गई हो उसे मिसयूज़ नहीं करेगा, तो उसे कस्टडी में रखना अनजस्टिफाइड है और उसे एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर देनी चाहिए। ये रीज़न बताया गया था behind the introduction of anticipatory bail. Now, is this applicable in UP? So in the year 1956 जो emergency थी तब इस सेक्शन को यूपी में से रिमूव किया गया था, बट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्लैरिफाई किया इन 2018 जो अमेंडमेंट एक्ट है कि ये जो एंटिसिपेटरी बेल की प्रोविज़न है इसे री इंस्टेट किया जाएगा। सो नाउ इट इज़ एप्लीकेबल इन यूपी। ना यूपी के जो CRPC अमेंडमेंट एक्ट में एक रिस्ट्रिक्शन थी जिसमें डेथ एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के जो केसेस है उनमें एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं की जा सकती थी, बट BNSS में ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है। सो दैट मीन्स ये जो एंटिसिपेटरी की प्रोविज़न है एज इट इज़ एप्लीकेबल है इन यूपी एज वेल, और ऐसा कोई बार अब नहीं है। नाउ लेट्स लुक एट द केस लॉज रिलेटिंग टू एंटिसिपेटरी बेल। करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें लीगल इशू क्या है, क्या टाडा दैट इज़ टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज़ एक्ट जो है इस पे एंटिसिपेटरी बेल के प्रोविजंस लगेंगे। तो इसमें ये ऑब्ज़र्व किया गया कि अगर हम एंटिसिपेटरी बेल को एक्सक्लूड करते हैं फ्रॉम अप्लाइंग ऑन टाडा तो ये एक जस्टिफाइड है, बिकॉज़ ये एक काफ़ी स्ट्रिंजेंट या हमें स्ट्रॉन्ग मेजर्स चाहिए टेररिस्ट के साथ फाइट करने के लिए। देन बालचंद वर्सेस स्टेट ऑफ MP, तो इसमें इन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया है जो एंटिसिपेटरी बेल है स्पेयरिंगली और सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में ही इस एंटिसिपेटरी पावर को यूज़ करना चाहिए। गुरबख्श सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये एक लैंडमार्क केस है, तो इसमें बहुत प्रिंसिपल जो है एंटिसिपेटरी बेल के रिगार्डिंग बताए गए थे। फर्स्ट प्रिंसिपल तो सेम है कि ये एक एक्स्ट्रॉर्डनरी रेमेडी है और इसे स्पेयरिंगली मींस कम और एक्सेप्शनल केसेस में ही यूज़ करना चाहिए। ये हम पहले भी जो हमने अभी केस किया है उसमें भी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट जो है, द एप्लीकेंट मस्ट शो दैट दे हैव अ रीज़न टू बिलीव दैट दे मे बी अरेस्टेड। बिलीफ एक रीज़नेबल ग्राउंड्स पे होना चाहिए कि उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है, नॉट मेयर वेग एप्रीहेंशन। मीन्स सिर्फ एक अनक्लियर सी उनको एक डाउट है तब एंटिसिपेटरी बेल नहीं सीक करनी चाहिए, एक रीज़न टू बिलीव होना चाहिए कि हम उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। कोर्ट cautioned अगेंस्ट imposing rigid and inflexible guidelines। मीन्स अगर आप कोई कंडीशंस कोई आप इम्पोज कर रहे हैं तो वो रिजिड और इनफ्लेक्सिबल नहीं होनी चाहिए। देन फाइलिंग ऑफ FIR इज़ नॉट अ प्री रिक्विजिट। अब एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपके ख़िलाफ़ या अक्यूज़ड के ख़िलाफ़ FIR फाइल की जाए। इवन FIR नहीं भी फाइल की गई तब भी एक अक्यूज़ड एंटिसिपेटरी बेल जो है वो अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट है ब्लैंकेट एंटिसिपेटरी बेल, वो ग्रांट नहीं की जाएगी। नाउ ब्लैंकेट एंटिसिपेटरी बेल मींस जनरल प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। मींस फ्यूचर में अगर कोई अक्यूज्ड कोई भी ऑफेंस करता है
अक्यूज स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि मुझे इस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए बेल ग्रांट की जाए। कोई भी अगर अक्यूज्ड ऑफेंस करता है तो उसे बेल ग्रांट की जाए। तो ऐसी जो प्रोविज़न है ये नहीं एप्लीकेबल है। ब्लैंकेट एंटिसिपेटरी बेल जो है वो कोर्ट ग्रांट नहीं करेगा इन एनी केस। सो कोर्ट cautioned against granting such bail. नेक्स्ट है कोर्ट emphasized that section 438 must be construed in the context of article 21 right to life and liberty. प्लस ये जो एंटिसिपेटरी बेल है ये टाइम बाउंड नहीं होनी चाहिए कि कोर्ट को सिर्फ कुछ टाइम के लिए एंटिसिपेटरी बेल दे रहा है, ऐसा नहीं है। एंटिसिपेटरी बेल पे कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। नेक्स्ट जो है इसी पॉइंट पे एक और केस आया सलाउद्दीन अब्दुल समाद। यहाँ पे कोर्ट ने ऑपोजिट व्यू पॉइंट दिया कि एंटिसिपेटरी बेल जो लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए होती है और एक्सपायरी जब उस ड्यूरेशन की एक्सपायरी है, ख़त्म हो गई है, तो जो रेगुलर कोर्ट है अक्यूज्ड को रेगुलर कोर्ट में जाकर बेल्स दोबारा से अप्लाई करनी पड़ेगी। एंटिसिपेटरी बेल इज़ नॉट फॉर अनलिमिटेड टाइम, उसकी एक लिमिटेड ड्यूरेशन ही है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस है SS मेहता 2011। इसमें ये चीज़ क्लैरिफाई की गई जो बेनिफिट है बेनिफिट कंटिन्यू करेगा टिल द एंड ऑफ द ट्रायल ऑफ दैट केस। दैट मीन्स जब तक ट्रायल चल रही है तब तक एंटिसिपेटरी बेल का बेनिफिट जो है वो अक्यूज्ड को मिलेगा। नेक्स्ट यही सेम केस में और भी बहुत इम्पॉर्टेंट बातें बताई गई हैं, फैक्टर्स और पैरामीटर्स। सो क्या चीज़ें हम कोर्ट को पहले कंसिडर करनी है, नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द एक्यूजेशन और अक्यूज्ड का क्या रोल है उस एक्यूजेशन में बिफोर द अरेस्ट इज़ मेड। कि एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करने से पहले नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस देखना है, प्लस पॉसिबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट टू फ्ली, यही देखना है कहीं जो अक्यूज्ड है वो जस्टिस या वो भाग तो नहीं जाएगा। प्लस नेक्स्ट है कि क्या उस अक्यूज्ड ने पहले प्रीवियसली कोई इम्प्रिजनमेंट अंडरगो की है, क्या पहले भी उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है जिसके कारण उसे इम्प्रिजनमेंट हुई है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ द लाइकलीहुड टू रिपीट सिमिलर अदर ऑफेंसेस, कि वेदर अक्यूज्ड वही सेम ऑफेंस दोबारा रिपीट तो नहीं करेगा। सो ये पैरामीटर्स हैं जो एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करने से पहले कोर्ट ने कंसिडर करने हैं। नेक्स्ट इम्पैक्ट ऑफ ग्रांट particularly in cases of large magnitude affecting a very large number of people। अगर जो ऑफेंस है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को अफेक्ट कर रहा है, ये भी कोर्ट को कंसिडर करना है। कोर्ट टू कंसिडर एप्रीहेंशन ऑफ टैम्परिंग और थ्रेट टू कंप्लेनेंट, कहीं अक्यूज्ड एविडेंस को टैम्पर तो नहीं करेगा या कंप्लेनेंट को धमकाएगा तो नहीं। सो ये चीज़ें भी कंसिडर करनी है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि बैलेंस मेंटेन करना है while granting the bail, balance between two factors। फर्स्ट है कि fair investigation, fair and free investigation, और दूसरी चीज़ है harassment of the accused। सो दो चीज़ों के बीच में बैलेंस है, fair investigation और accused को जो है उसको हरास नहीं किया जा सकता। सो इन दोनों के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करके रखना है। 2020 का केस है, इसमें भी बहुत जो सुप्रीम कोर्ट ने पैरामीटर्स बताए हैं। सबसे पहले तो यही क्लियर किया है कि लिमिटेड जो एंटिसिपेटरी बेल है इट इज़ नॉट लिमिटेड टू अ फिक्स्ड पीरियड। दैट मीन्स अक्यूज्ड को जो बेल मिलनी है दैट इज़ विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन टाइम। प्लस जो हमारे पास जो कुछ कंडीशंस हैं 437 क्लॉज 3, 438 क्लॉज 2, वो कोर्ट जो है वो कंडीशंस इम्पोज कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस। सो मेन चीज़ क्या है कि जो एंटिसिपेटरी बेल है वो लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए नहीं है। नेक्स्ट है लाइफ और ड्यूरेशन ऑफ एंटिसिपेटरी बेल डज नॉट एंड एट द टाइम व्हेन द अक्यूज्ड इज समन्ड, और जब चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं। मीन्स अगर अक्यूज को कोर्ट ने समन कर लिया है या चार्जेस भी फ्रेम कर लिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस टाइम पे एंटिसिपेटरी बेल का बेनिफिट ख़त्म। एंटिसिपेटरी बेल जो है वो एंड ऑफ द ट्रायल तक
उसका बेनिफिट जो है वो अक्यूज्ड को मिलेगा। नेक्स्ट, when a person complains of fear of arrest, the application should be based on concrete facts of the offense. मीन्स एक पर्सन को क्यों ऐसा लग रहा है कि उसे अरेस्ट किया जा सकता है। एक अक्यूज्ड की जो स्टोरी है वो अपनी स्टोरी बताए कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, रादर सिंपल कुछ ऑफेंस के बारे में पुलिस को आके बताएं कि ऑफेंस ये है। एक एम्बिगुअस एलिगेशन नहीं होनी चाहिए, कॉन्क्रीट फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। अ पर्सन में अप्लाई बिफोर दी FIR। अगर ये हमने पहले प्रीवियस केस में भी देखा है कि फाइलिंग ऑफ FIR इज़ नॉट अ प्री रेक्विजिट, देन जो कोर्ट है उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक नोटिस इशू करना चाहिए टू ऑब्टेन द फैक्ट्स रिगार्डिंग द थ्रेट टू द अक्यूज, कि अक्यूज को कितना थ्रेट है उसके फैक्ट्स जो है वो ऑब्टेन करने के लिए कोर्ट को नोटिस देना चाहिए टू पब्लिक प्रोसिक्यूटर। देन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगती ऑन वाइल ग्रांटिंग एंटिसिपेटरी बेल इन टर्म्स ऑफ टाइम की कोई लिमिट नहीं है कि एंड रिकॉर्डिंग ऑफ विटनेस टेस्टिमनी ये भी कोई ऐसा बार नहीं है, और फाइलिंग ऑफ FIR ये सब चीज़ें कंसिडर नहीं करनी है वाइल ग्रांटिंग एंटिसिपेटरी बेल। सो एंटिसिपेटरी बेल जो है उसके ऊपर ये वाली रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगती। नेक्स्ट है कोर्ट को क्या चीज़ कंसिडर करनी है, सीरियसनेस ऑफ द क्राइम, एविडेंस जो कोर्ट ने देखी है, और विटनेस और जो विक्टिम है उसे कितना हार्म जो है उस ऑफेंस के कारण हुआ है वो भी कंसिडर करना है वाइल ग्रांटिंग एंटिसिपेटरी बेल। सो कोर्ट टू कंसिडर सीरियसनेस ऑफ द क्राइम, द टाइप ऑफ द क्राइम, द एविडेंस गैदर्ड एंड द हार्म टू द विटनेस वाइल ग्रांटिंग एंटिसिपेटरी बेल। एंड ऑर्डर ग्रांटिंग एंटिसिपेटरी बेल, इसमें सेम वही बताया गया है कि ब्लैंकेट एंटिसिपेटरी बेल नहीं देनी है। नेक्स्ट, बेल जो है दैट विल बी एक्सटेंडेड अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द ट्रायल। सो ये दोनों पॉइंट्स रेपिटेशंस हैं जो प्रीवियस केस लॉज में भी कोर्ट ने बताए हैं। सो ये जो हमने अभी पैरामीटर्स देखे हैं, सो इसमें भी एक केस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है रिगार्डिंग द फैक्टर्स to be considered while granting anticipatory. Next, anticipatory does not restrict the rights and obligations of the police and investigative authorities. Means anticipatory bail grant करने का मतलब ये नहीं है कि accused के खिलाफ कोई investigation नहीं हो सकती। So एक एंटिसिपेटरी बेल रिस्ट्रिक्ट नहीं करती द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट, या कोई भी इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। So this was all about the anticipatory bail. And if you like this video और आपको ये information या case laws helpful लगते हैं, then please like and subscribe to my channel and do make your notes side by side. If you want videos on other topics, then please comment down below.